So let's start with the S block elements today. We will be doing S and P block elements both. But if you remember the periodic table that we have done in the third chapter, we are having S block elements as हमारे पास सीरीज आती है alkali metals की. Okay, we are having the series of alkali metals where the series is hydrogen, sodium, potassium, rubidium, cesium and French. Okay, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and French. This is the alkali metals, and in the same way we are having the alkaline earth metals also. So that is beryllium, magnesium, calcium. Strontium, barium and radon. Okay, so these are the alkali and the alkaline earth metal, जिसको आप group 1 and group 2 भी कहते हो. This is the group 1 elements. These are the group 2 elements. So in this chapter we will be discussing in detail about these two series. Okay, hydrogen, lithium के बारे में जो group 1 वाले सारे elements हैं, beryllium, magnesium, calcium, strontium, इनके बारे में जो group 2 के elements हैं. Okay, so if I roughly take the group 1 elements firstly, अगर हम group 1 elements पहले लेते हैं. Okay, so if we talk about their atomic number, they are having the atomic number, hydrogen का 1 है. Okay, then lithium is 3, 11. 3 के बाद आपने 8 प्लस करना है, you will be getting 11. ठीक है, no need of cramming. 3 के बाद 8 प्लस करो, 11 के बाद भी आपने 8 प्लस करना है. 2 बारी 8 प्लस किया, then we have to do 18. तो जब आप 19 में 18 ऐड करोगे, you will be getting 37. Okay, again you have to add 18, right? Then you will be getting 55. So after 55 you have to add 32. So it is 87. Okay, so this is the atomic number of these S block के group 1 elements. 3, 11, 19, 37, 55 and 87. And if we talk about their electronic configuration, तो जनरल अगर मैं electronic configuration की बात करूं, तो that is 1s2, 2s1 यही होगी. हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन में है, तो वो पूरा एक हाइड्रोजन का चैप्टर हमारा सेपरेट है. ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. दीज मेंबर्स 1s2, 2s1. इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट मेंबर पे जाती हूँ, सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. तो आप देख रहे हो कि हर बारी जो आपका n है वो आगे शिफ्ट हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर आपका 2s1 आया, 3s1 यहाँ पर, 4s1 आएगा, then 5s1, then 6s1, then 7s1. Okay, so in this way your series it will continue, right? और अगर आपने in general इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है in terms of noble gases, तो it will be helium 2s1 for the lithium, helium neon. देखो हीलियम पहले 2 है, तो ये सारा हीलियम कवर हो जाता है. उसके बाद नियॉन जो है वो फर्स्ट 10 आएंगे, तो 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ तक आपका नियॉन आ जाता है. ओके, इज दिस क्लियर? हीलियम, नियॉन, उसके बाद आर्गन आ जाएगा. आर्गन के साथ आपका 4s1 कवर हो जाएगा फॉर दी पोटेशियम. हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद आता है आपका क्रिप्टन, देन जीनॉन, देन रेडन. तो क्रिप्टन के साथ 4s1, देन जीनॉन के साथ 6s1, राइट? फ्रेंशियम के लिए रेडॉन है, Rn है, 37. लास्ट 2 एलिमेंट्स जनरली रेडियो एक्टिव हैं. ठीक है, सीजियम एंड फ्रेंजियम, दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. तो दोनों सीरीज में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में ये जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, दे आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स.
ओके, सो दिस इज अबाउट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एस ब्लॉक के ग्रुप 1 एलिमेंट्स की अब हमने बात की है। इज दिस क्लियर टिल नाउ? ठीक है, अब हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? द रीजन इज दैट हेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इट गोज इन द एस सब शेल। जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में जा रहा है? एस सब शेल में जा रहा है। तो आप देख सकते हो 2s1 है, 3s1 है, 4s, 5s, 6s and 7s. And if we talk about their general electronic configuration, so they all are having the one electron in their valence shell. तो सबके पास जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि जो पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दे विल बी बेस्ड ऑन दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इनके ऊपर ही क्या होगी? बेस्ड होगी। हाँ जी, इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर टिल नाउ? ठीक है, तो हमने जस्ट जनरल आउटलुक देखा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कौन से। मूविंग टू देयर प्रॉपर्टीज, फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। So in the physical properties, firstly we will be discussing about their atomic radii. सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी में मेन यही पैरामीटर होता है कि रेडियाई कैसा है एटम का। So about the periodic table you have done in your 10th standard also, ठीक है, periodic classification आपने की थी, तो उसमें आपको ग्रुप्स और पीरियड्स बताए हुए हैं। When you did this, you did in the 3rd chapter of your 11th class also, ठीक है, जिसमें हमने पूरा कंप्लीट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें आप पीरियड्स पढ़ के आए हो, ग्रुप्स पढ़ के आए हो। सो इफ यू नो दैट देयर आर 2 ट्रेंड्स along the period and down the group, तो 2 तरह से हम जो ट्रेंड्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नाउ इफ यू नो दैट along the period the atomic radii it always decreases, जो एटॉमिक रेडियाई है वो पीरियड के अलोंग हमेशा जो है वो कम होता है, एंड इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इफ यू सी द एस ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट हियर इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा है, okay, where there are having 2 series, the first and the second, alkali metals and the alkaline earth metals. तो ये यहाँ पर जो इनकी पोजीशन है, right here at this particular point they are having the maximum value of atomic radii. They are having the maximum value of atomic radii being present on this extreme position. तो जैसे जैसे आप along the period मूव करते जाओगे, p ब्लॉक की तरफ जाओगे, वैसे वैसे जो साइज है एटॉमिक रेडियाई जो है वो कम होता जाएगा। ओके, एंड इफ यू मूव डाउन द ग्रुप यू नो कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है। ओके, तो पीरियड का तो हमें ट्रेंड पता चल गया कि along the period जो है, राइट, व्हेन वी मूव लाइक दिस along the p ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये जो एटॉमिक रेडियाई है वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ द एस ब्लॉक, दे आर हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एंड इफ वी मूव डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ 2 चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, फर्स्टली तो शेल्स इंक्रीज होती हैं, एंड सेकेंड फैक्टर इज द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी जो है वो बढ़ जाता है। ओके, यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग। सो विद द इंक्रीज इन द नंबर, एटॉमिक नंबर के साथ साथ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी क्या कर जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं कि शेल्स भी बढ़ रही हैं और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी बढ़ रहा है, बट हेयर द फैक्टर ऑफ इंक्रीज इन द शेल इज मोर। ओके, द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, द स्क्रीनिंग फैक्टर कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। दिस इफेक्ट इज मोर व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो ये फैक्टर जो है वो ज्यादा होता है, स्क्रीनिंग वाला फैक्टर। तो जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है और स्क्रीनिंग फैक्टर जो है वो ज्यादा होने के कारण नीचे की तरफ जब आप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, तो एटॉमिक रेडियाई इट विल इंक्रीज। हाँ जी, इज दिस क्लियर?
Is this clear, the first factor? हाँ जी बेटा, okay. So coming to the ionic radii का भी same trend होगा यहाँ पर, ठीक है. एक monovalent cation, you know, they will be forming a monovalent cation. Okay, so it is the force or the strength between the monovalent cation and the nuclear charge. तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे down the group when you move, तो जो in between के electrons होंगे वो shield कर लेंगे उसको monovalent ion को, ठीक है, from the nuclear charge. तो in this way also if we talk about the ionic radii, तो ionic radii भी जो है वो नीचे जाते जाते क्या कर जाएगा, increase कर जाएगा. Okay, तो same trend is for the ionic radii. Right? Coming to the third factor. Third factor is the ionization energy. Ionization energy, ionization enthalpy. Okay. So ionization energy, you all are familiar. Ionization energy, it is the amount of energy required, okay, to move a loosely bound electron from its isolated gaseous atom state. तो हमने क्या करना है, हमने एक isolated gaseous atom में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, रिमूव करवाना है. Right? If I take the example of lithium, that is having the configuration 1s2 2s1. तो आप देख सकते हो कि इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इन सब की जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, सो व्हेन आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन इलेक्ट्रॉन, राइट, अब सी दे आर वेरी easily going to remove this one electron, क्योंकि after removing this one electron they will be acquiring stability. They will be acquiring stability. Lithium जो है वो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाएगा, जैसे मैंने अभी लिखी थी इनकी कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन. ओके, so they are actually very very close to the noble gas configuration. After releasing this one electron they will acquire that noble gas configuration. तो इसीलिए ये बहुत जल्दी जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. So that's why their ionization energy values, they are quite low. If I talk about the first ionization energy only, अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूँ तो इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है. Reason being they are very easily going to remove that one electron, because after the removal of that electron they will be acquiring the noble gas configuration, stability acquire करेंगे. Okay, but if you see, if they had given the one electron, अगर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हुआ है. Now if I talk about the second ionization energy, now if I talk about the second ionization energies, so what do you think about the second ionization energy, beta? What do you think about their second ionization energy? They will be having more, क्योंकि अब वो stability acquire कर चुके हैं. They are having the stable configurations. Yes, Raman, they will be having very high ionization second energy. ठीक है, तो second ionization energy इनकी values जो हैं वो इनके केस में बहुत ज्यादा high होंगी. Is this clear, beta? Because here the configuration is actually quite symmetrical. तो symmetrical configurations को हिलाना इतना difficult होता है. Okay, it's too difficult to release one electron from the symmetrical configuration from the noble gases configuration. Okay, clear है बेटा यहाँ तक? तो हमने अभी तीन प्रॉपर्टीज में डिस्कस किए हैं, रेडियाई डिस्कस किए हैं और आयनाइजेशन एनर्जीज डिस्कस की हैं. So coming to the next concept, hydration enthalpy or hydration energy. So hydrated का मतलब क्या है यहाँ पर? We are talking about the strength of the attractive forces between these ions and the water. Okay, so hydration energy, it is actually the energy released जब आप किसी भी ion को, right,
whenever the ion it gets hydrated in the water, then the amount of energy released, it is going to give you the hydration energy. तो अब मैंने इस आयन को, राइट, ग्रुप 1 के आयन को वाटर में डालना है, एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल बी सराउंडिंग दिस आयन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, तो OH नेगेटिव आयन जो है वो इसके आसपास सराउंड करेंगे, ओके, एंड H पॉजिटिव आयन जो है वो दूर होंगे. नाउ सी, we have to see the hydration energy released in this process. जितनी ज्यादा hydration energy release होती है उतनी ज्यादा stability mark करती है ये. More is energy released, more stable the ion is in water. ओके, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही उस आयन की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, एंड मोर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी. ओके, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी और मोर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी. नाउ व्हाट वी आर सेइंग एक्चुअली हियर इन दिस केस इज कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो एक्चुअली किन दो चीजों पे डिपेंड करती है. एक तो साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करती है. ओके, here the hydration energy it will actually depend on the size of the ion. जो यहाँ पर हमारा मोनोवेलेंट कैटायन बन रहा है ये उसके साइज पे डिपेंड कर रही है. As I have already told you in the starting that the atomic radii, the atomic size का मतलब क्या है? The distance from the center to the outermost shell. They are having that atomic radii high. बताया ना आपको कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे हैं, so they are having the high atomic radii. तो यहाँ पर जो आयन का साइज है वो ज्यादा है. ओके, अब आयन के साइज के ज्यादा होने से क्या होगा, ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, क्योंकि आयन जो है वो ज्यादा बड़ा है, OH नेगेटिव आयन जो है वो उसको इजीली सराउंड नहीं कर पा रहे हैं. ओके, so here the attraction, the stability of ion is not there in the water because of the large size of the ion. ओके, तो जो आपका ये मोनोवेलेंट कैटायन जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, by the loss of 1 electron it is having more size. तो साइज ज्यादा होने से क्या हो रहा है, the enthalpy value it is getting lower and lower. Why? Because the stability of the ion in water is getting less. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी ये कम होगी इन केस ऑफ द एल्कली मेटल्स. ओके, और जैसे जैसे साइज और ज्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज जो है वो और भी कम होती जाएंगी, क्योंकि साइज और बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके, द नेक्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. The next factor is electronegativity. Now you all know what is electronegativity. It is the tendency to attract the shared pair of electron towards itself. ठीक है, negativity का मतलब क्या है? So it is the tendency of an atom to attract shared pair of electron. So do you think they are actually electronegative? हम तो बिल्कुल स्टार्टिंग में कह चुके हैं that they are monovalent cation because they are having high or they are having low ionization energies. ठीक है, इनकी जो ionization energies हैं वो कम हैं. They are ready to give the electron. ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने में वो ज्यादा जल्दी जो है वो करेंगे. Why? Because after losing the electron they will be acquiring the noble gases configuration. So they are least electronegative. Okay, alkali metals they are having very low values of electronegativities. That means कि इनकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम है. Is this clear? हाँ जी, is this clear बेटा? Till now you are having any doubt you can ask.
only 1-2 students they gave responses. Baki. Okay, coming to the next is oxidation state and electropositive character. Electropositive character and their oxidation states. So you know they are having a general configuration of NS1. Yahi hai inki. Okay. So here they will be showing the +1 oxidation state where they will be losing 1 electron to acquire the noble gas configuration, and that's why they will behave as electropositive in nature. ठीक है, तो ये metals की तरह behave करेंगे. They will show the positive character. Right? हाँ जी, clear है बेटा? So metallic character it will further increase down the group, क्योंकि नीचे आते आते साइज और भी बड़ा हो जाएगा. न्यूक्लियर चार्ज जो है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा बिकॉज द स्क्रीनिंग फैक्टर इट विल बी मोर. तो स्क्रीनिंग फैक्टर जो है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली बाहर जो है वो जा सकते हैं. ओके, दे कैन बी इजीली रिमूव्ड आउट. So that's why they are showing highly electropositive character, and this electropositivity values they will increase when you move down the group. Okay, and they will be having the +1 oxidation state after losing 1 electron. Okay, this is your metal. After losing 1 electron, they will be forming a noble gas configuration, or they will be representing a noble gas then, right? So that's why they will readily lose that 1 electron. Now in the similar context, if we talk about the metallic character, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि they will be behaving as a metals की तरह behave करेंगे, so that's why they will be showing more of the metallic character. So what do you think, how they will be behaving? Metallic character जो है वो कैसे vary करेगा? Yes, if we talk about the metallic bond here, firstly they will be held by a very weak metallic bond. Metals हैं ये, ठीक है, और हमने ये पढ़ा हुआ है about the different types of forces between the atoms. Okay, तो यहाँ पर एक ही तरह की force जो हमने पढ़ी हुई है, that is the metallic bond. The metallic bond it exists in case of the metals, where we talk about the kernels that are actually the positively charged species. Okay, and the valence electrons. तो ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, कर्नल्स और नेगेटिवली चार्ज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. ओके, नाउ फॉर द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, अगर आपका मेटालिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पर कर्नल्स क्या है, आयंस है, ठीक है, द मोनोवेलेंट कैटायन दैट यू विल बी फॉर्मिंग एंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन द लूज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, now here the strong metallic bond it will be established only when the kernels, okay, only when the kernels they are actually small in size and there are more valence electrons. This marks the stability of this metallic bond. यानी कि ये जो metallic bond है ये कब stable होगा? When this bond will be highly strong, when the kernels, the positively charged sphere, it should be small in size and the number of valence electrons they should be more in number. Okay, but अगर हम अपने इनको देखें s block elements को देखें तो यहाँ पर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा है they are having more size, इनका साइज तो ज्यादा है,
atomic radii is more, and the number of valence electrons, it is only 1, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है उसका साइज भी ज्यादा है। ओके, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स हो जाती हैं आपकी। कर्नल का साइज छोटा चाहिए था, बट हमारा साइज जो है वो मेटल्स के केस में, एल्कली मेटल्स के केस में बड़ा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा चाहिए, बट एल्कली मेटल्स के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज ओनली 1। सो हियर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वीक मेटालिक बॉन्ड बिटवीन बोथ द चार्ज्ड स्पीशीज एंड इट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ड्यू टू दिस नेचर दे आर क्वाइट सॉफ्ट इन नेचर। ओके, तो ये जो एल्कली मेटल्स हैं आपके, दे आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी इजीली कट विद नाइफ। जैसे सोडियम है, सोडियम इज वेरी वेरी सॉफ्ट। तो सॉफ्ट होने का मतलब क्या है कि ये जो इनकी अट्रैक्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ है दैट इज वेरी वेरी लेस। दे आर हैविंग अ वीक मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द kernels and the valence electrons. So that's why here the strength of the metallic bond, it is weak. So that's why they make the alkali metals soft in nature, or they are having very very less forces of attraction between them. Okay, but one exception is there for the lithium. अब आपने कहना था कि जो सबसे पहले वाला है, if I talk about the lithium, यहाँ पर मैंने सोडियम की बात की है, that is actually soft. The one exception is lithium. Lithium is not actually soft. लिथियम सॉफ्ट नहीं है क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है। ओके, लिथियम में जो कर्नल्स हैं उनका साइज छोटा है, राइट? सो ड्यू टू द स्मॉल साइज दे एक्चुअली हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड एज कंपेयर टू द सोडियम। तो सोडियम के कंपैरेटिव अगर मैं लिथियम की बात करूं तो दैट इज हार्डेस्ट। ओके, द लिथियम विच इज द फर्स्ट एलिमेंट, इट इज द हार्डेस्ट, क्योंकि इसमें जो कर्नल का साइज रहता है वो छोटा रहता है। बट उसके नेक्स्ट वाला जो है वो आपका सोडियम, क्योंकि इसमें जो कर्नल का साइज है वो बढ़ गया है, सो दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग द सोडियम सॉफ्ट। हाँ जी, इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? बट दिस मेटालिक कैरेक्टर इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। राइट, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ये मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। Now coming to the next is melting and boiling point. Coming to the next concept is melting and boiling point. तो वो भी जो है वो metallic bond पे ही depend करता है। The idea of metallic bond, the idea of melting and boiling point, it will depend on the bond. What kind of bond actually they are sharing? Since they are sharing a weak bond, so they are having very low values of melting and boiling point. ठीक है, तो इनिशियली जो आपके पहले मेंबर्स हैं उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, दैट विल बी लो। बट जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, सी द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इट विल इंक्रीज। ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नीचे जाते जाते इंक्रीज हो जाएंगी, सो दैट आर गोइंग टू इंक्रीज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप। Okay, the binding energies, they will be more. Is this clear? When you move down the group. हाँ जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की एक्चुअली वैल्यूज जो हैं अगेन दे विल बी डिपेंडिंग ऑन द फोर्सेस। ठीक है, द अट्रैक्शन फोर्सेस। अगर आप इनके क्रिस्टल लैटिस की बात करो, राइट, if you talk about their lattice structure, their binding energies in the crystal lattice, so again weak forces हैं। तो जो आपका लैटिस आएगा, इनका क्रिस्टल लैटिस आएगा, that will be having the weak forces of attraction. Okay, so that's why their melting and boiling point values, they are quite low. Okay, is this clear? हाँ जी बेटा, any doubt till now you can ask. Okay, what about the densities then? What about the densities? अगर इनकी forces of attraction कम है, density is mass by volume. Okay, since they are having low attraction forces, the size is also small. Okay, so that's why their density is also low. So alkali metals, they are generally light in weight.
और जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, द फर्स्ट 3 मेंबर्स lithium, sodium and potassium, they are even slighter or they are even lighter than water. वो पानी से भी कम light है. Okay, so they are having very very low densities. But जैसे जैसे आप नीचे जाओगे down the group, attraction forces बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे densities भी जो हैं वो increase होती जाएगी. Okay, but there is abnormal shift for the sodium and potassium. अगर मैं स्पेसिफिकली सोडियम और पोटाशियम की बात करूं तो इसमें सोडियम की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटाशियम. सोडियम इज हैविंग मोर डेंसिटी एज कंपेयर टू द पोटाशियम, विच इज द कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट आई हैव सेड कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे जो डेंसिटीज हैं वो बढ़ती जाएंगी, तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग पोटाशियम की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, बट सोडियम की ज्यादा है ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज इन द वॉल्यूम. ओके, पोटाशियम की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाती है जिसके कारण उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है. रेस्ट वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे.